हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 19 से स्टार्टिंग करते हैं। मैं 19 क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखो। एक बार लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है ऑन 31 मार्च 2022। अ मर्चेंट कैश बुक शोड है क्रेडिट बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक के दो साइड में बैलेंस होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको याद हो, क्रेडिट बैलेंस आपने कैश बुक में भी नोटिस कर रखा है, इट इज ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कहता है बट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स द पासबुक शोड ए डिफरेंसेज। कुछ रीजन की वजह से पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अच्छा, बेसिकली हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना ही इसीलिए रहे हैं कि हमारे दोनों के बैलेंस सेम मैच नहीं करते। जैसे टाइम का गैप आएगा तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी जो कैश बुक में रिकॉर्डिंग है, कुछ ऐसी हो जाएंगी जो पासबुक में रिकॉर्डिंग है लेकिन कैश बुक में नहीं है। इस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस है, वहां से शुरुआत करते हैं। लिखो स्टार्टिंग यहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है और जो ओवरड्राफ्ट होगा वो हमेशा माइनस कॉलम में लिखते हैं 10,500, क्योंकि माइनस में चला गया हमारा बैलेंस, इसलिए भी है। ये रफ वर्क में हमने बना दी। ये डेबिट साइड क्रेडिट, अभी फिलहाल के लिए प्लस कॉलम, इंक्रीज होगा तो इधर लिखते हैं और डिक्रीज है तो इधर माइनस कॉलम। पासबुक में उल्टा लिखते हैं, प्लस ये है और माइनस ये, याद रखना। कैश बुक में हमने देखा था यहाँ लिखते थे टू बैलेंस बीडी, लेकिन कभी आ जाए क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक तो लिखते थे बाई बैलेंस बीडी, वो नेगेटिव, वही है ओवरड्राफ्ट। अब शुरुआत करते हैं पहली ट्रांजैक्शन से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है चेक ऑफ ₹540 इशूड टू मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 540 का एक चेक आए इशू करा बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले हम यहाँ लिख देते हैं इसको, उसके बाद बताता हूँ आपको। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मीनिंग क्या है इसका वो भी समझ लेते हैं। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चलो जी 540 आप यहाँ लिखो प्लस में। क्यों लिखा आप वो भी समझते हैं, रीजन को समझते हैं। ये देखो, ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे चले जाओ। कोई भी अपनी तरफ से एक इमेजिन फिगर ले लो। यदि लेट करो हम ये लेके चलते हैं 40,000 ले लो आप इनिशियल स्टेप पर, यानी कि कभी तो हमारा बैलेंस रहा होगा, सेम मैच रहा होगा इनिशियल पे, बाद में वो चेंज हुआ। 540 का एक चेक हमने इशू कर दिया, माइनस कर दिया। देखो ये रहा चेक इशू का मतलब क्या होता है, किसी को पेमेंट देना। हमने किसी को पेमेंट दी तो कैश बुक को क्या करेंगे, डिक्रीज माइनस करेंगे। जब कैश बुक में आएगा तो प्लस करेंगे। कैश बुक में हमने क्या कर रखा है, इसको माइनस, लेकिन वो बैंक में वो क्रेडिटर पेमेंट लेने ही नहीं गए। बट नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब जिनको हमने दिया था चेक वो पर्सन बैंक में लेने ही नहीं गए, तो बैंक में तो माइनस हुआ ही नहीं। यहाँ पर तो माइनस में चला गया कितना, 40,540, लेकिन यहाँ पर कितना आज भी 40। तो अल्टीमेट आपने कैश बुक को क्या कर रखा है, माइनस ज़्यादा कर रखा है। क्या कर देंगे, प्लस कर दो। क्लियर हो गया? अब ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको इरेज कर दिया करो, हर स्टेप पर कर दिया करो। अच्छा, ये रफ वर्क है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं कई बार बोलता हूँ आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए नीचे रफ के अंदर आप बना सकते हो, उससे समझ लो। अच्छा, जैसे आप स्ट्रांग हो जाओगे, प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी, फिर हम इसे माइंड में भी बनाएंगे, तब भी ध्यान आने लग जाएगा कि उधर ज़्यादा हो गया या इधर। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। कहता है पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹100, बहुत अच्छा पॉइंट है। हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक पोस्ट डेटेड चेक किसको बोलते हैं, हमारे पास कोई चेक आया, हम बना रहे हैं अभी मार्च का, देखो वो जो चेक आया है अप्रैल का आया है, तो बैंक में कब डिपॉजिट होगा, मार्च में नहीं होगा। बैंक में डिपॉजिट होगा कब, वो अप्रैल में ही, क्योंकि पेमेंट हमें अप्रैल में ही मिलेगी। जो आगे के चेक अभी मिलते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। कहता है 100 का आया, लेकिन हमने कैश बुक में किधर लिख दिया, प्लस कर दिया। क्या ये बैंक में प्लस हो जाएगा, ये तो अप्रैल में प्लस होगा। हमने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया आज ही जैसे ही आया, हमने ये नहीं चेक करा कि वो पोस्ट डेटेड है या नहीं, हमने तो यहाँ कैश बुक में प्लस कर दिया। पासबुक में प्लस ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बैंक उसको अप्रैल में करेगा, मार्च तक वो वहाँ प्लस नहीं है। आपने क्या कर रखा है, इसको प्लस, मैच करने के लिए क्या कर दें, माइनस। सीधा लॉजिक है जो आपने कर रखा है।
प्लस कर रखा है, मैच करना है तो रिवर्स कर दो तो माइनस होगा। कोई चीज माइनस कर रखी है तो उसको रिवर्स करो, प्लस हो जाएगी। अब जरा इसके आगे लिख दो, अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक। इसको छोटा, वो क्रेडिट नहीं हो सकता इसलिए कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या आ रही है, कहता है 4 चेक ऑफ रुपी 1200 सेंड टू बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड। हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करे लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। यहां से पहले इरेज कर दें। 1200 के चेक थे, आपने किधर कलेक्शन के लिए भेजे होंगे, प्लस करा होगा, क्योंकि आपके पास चेक आए हुए हैं और आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन वो बैंक में कलेक्ट नहीं हुए। तो आपने कैश बुक में क्या कर रखा है, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर रखा है, प्लस कर रखा है। मैच करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ तो प्लस ही नहीं हुआ, यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस कर दो 1200। क्या लिख दो, चेक सेंड टू बैंक, चेक। इसी के अंदर एक और ट्रांजेक्शन आ रही है, वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद डिस्कस करते हैं। कहता है चेक ऑफ रुपये दिस डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। आपका एक चेक आया था, वो क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया। यहाँ लिखो चेक डिसऑनर, इसी के अंदर चेक डिसऑनर्ड। कितने अमाउंट का है, 400। आपने क्या कर रखा होगा, उस 400 को देखो, चेक आया था आपके पास, वो बैंक में जाके क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अल्टीमेट बैंक में तो प्लस हुआ ही नहीं, लेकिन कैश बुक में क्या कर रखा आपने, प्लस 400। ये लिख दो यहाँ। अब ये देखो, हमने क्या कर रखा था, प्लस। अभी तो हम ये एक चीज करते हैं कि ये करें, हम जब यहाँ प्लस करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, हम ओवरड्राफ्ट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब इधर जो लिखने का पर्पज क्या था, देखो बेस यहाँ लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, हमने इधर लिखा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, इंक्रीज, यानी कि टैली कर गया। आपको जिस भी वे से समझ आ जाए वैसे कर लो, सीधी सी बात है। जो चीज प्लस कर रखी है तो माइनस कर दो। और भी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो समझाया, माइनस क्यों कराया, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज करना था, हमने यहाँ डिक्रीज कर रखा था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक पेड 50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज नॉट बीन। बैंक ने कोई पेमेंट कर दी 50 रुपी की, यानी 50 की पेमेंट करेगा तो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, माइनस करेगा, लेकिन वो कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए, हमें माइनस कर दें, कर दो माइनस, लिख दो यार। बहुत आसान है, बड़े ध्यान से करते जाएंगे तो। यहाँ लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, लिख दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, कहता है देयर वॉज ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹50 इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेज एंड क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। दो चीजें एक ही स्टेटमेंट में। पहले तो यहां से इसको इरेज करते हैं। बैंक ने आपको डेबिट किया 25 रुपये लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड है जिसको माइनस बोलते हैं, ये कैश बुक में डेबिट साइड है जिसको प्लस बोलते हैं। बैंक ने डेबिट किया, यानी कि बैंक ने हमारे पैसे को क्या कर रखा है, माइनस, क्योंकि उसने बैंक चार्जेज लिया हमसे। तो जाहिर बात है बैंक हमारे पैसे को क्या करेगा, माइनस करेगा। कैश बुक में माइनस नहीं है, माइनस कर दो। सीधा सा लॉजिक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। लिखो बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज। चलो जी, अब इसी के अंदर नेक्स्ट आ रही है, बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट आपको, कितने रुपए का अलाउ किया, सॉरी ये 15 रुपये है, ये दोनों 15 थे हमारे। पहले वाली जो ट्रांजैक्शन है वो 15 की है। अब बैंक ने आपको अलाउ कर रखा है, कितना अलाउ कर रखा है, इंटरेस्ट। अलाउ का मतलब देना, तो बैंक जब अलाउ आपको देगा तो प्लस करेगा आपके अकाउंट में। कितने रुपये हैं, 25 रुपये, तो हमने 25 लिख दिया। लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुए, तो हम क्या बना रहे हैं, देखो हम प्लस क्यों करते हैं, बेस हम इसको रखते हैं, याद रख लो। कैश बुक में वो माइनस नहीं हुआ तो माइनस कर दो, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ तो प्लस कर दो। तो 25 बैंक में तो प्लस है, ये पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, बैंक। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है, बिजनेसमैन, वो भी बैंक कॉलम की बात चल रही है। तो यहां प्लस नहीं है, 25 प्लस कर दो 25। इसी में लिख दो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। आ गया ये समझ। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, कहता है चेक ऑफ ₹5000 डेटेड 15 अप्रैल 2022। हम बना रहे हैं मार्च का, जरा फोकस रखना। 31 मार्च तक कोई वर्क हुआ होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। कहता है हमने कोई ₹5000 का चेक जो है इशू करा है, लेकिन आफ्टर मार्च करा है।
तो मार्च तक तो चेक इशू ही नहीं हुआ। तो अल्टीमेट आगे भी पढ़ लेते हैं। वॉज डिसऑनर हो गया, बीइंग पोस्ट डेटेड क्योंकि वो पोस्ट डेटेड था। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट येट, अभी तक नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि एक चेक आपने इशू करा तो 31 मार्च तक तो करा ही नहीं, तो वो चेक यहाँ पर तो आया ही नहीं है। वो डिसऑनर भी होगा तो कब होगा? आफ्टर 31 मार्च। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन BRS, ये BRS में नहीं आएगी क्योंकि ये इस ट्रांजेक्शन कब हुई है? 31 मार्च के बाद। यहाँ तक आनी थी हमारी। तो अब जरा इनका टोटल करते हैं। करते हो तो 12265 आ रहा है, 12265। अब ओवरड्राफ्ट निकालते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता देता हूँ आपको। पहले आंसर एक बार लिख देते हैं। इसके अंदर आंसर आ रहा है 11700। कैसे निकला ये यहाँ समझाता हूँ आपको। ये देखो ये बड़ी वाली फिगर थी, उसका टोटल बना था 12,265, वो लिख लिया। उसमें से छोटी वाली माइनस कर दो, उसका टोटल कितना बना था? 565। ये आंसर आ गया। यही निकालना था हमने। अच्छा, एक चीज़ और याद रखोगे ओवरड्राफ्ट में, जैसे जब हम कैश बुक का इधर लेके चलेंगे तो 99% पासबुक का किधर आएगा? उसके अपोजिट आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि दोनों के बैलेंस ऐसे ही तो चलते हैं, अपोजिट ही तो चलते हैं, देख रहे हो। क्लियर है? ये 1% होता है जिसमें चेंज होगा, वो बाद में करेंगे। अभी ये मान के चलो 99.99 इस अपोजिट साइड आएंगे। तो इधर लिखा था तो ओवरड्राफ्ट किधर आएगा? इधर। क्लियर हो गया? यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गया। अब 20th को करते हैं। मैं 20th को एक बार रीड करता हूँ, आप देखो। लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है ऑफ विवेक इज ₹45,000। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। पहले 3 कॉलम खोल देते हैं। देखो जरा, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। वो रफ वर्क है, बनाना चाहो बना लो, ज़्यादा बेटर है बना लोगे तो, वरना मैंडेटरी नहीं है। ऊपर लिख दिया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट दे रखी है। अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस जितना दे रखा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है, वो लिख दो आप माइनस में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किधर लिखते हैं आपको याद हो? 45,000। यहां तक तो क्लियर हो गया। ये तो सिंपल है। सबसे पहले तो आपको बैलेंस से लिखना था। फेवरेबल बैलेंस होगा तो इधर लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो माइनस में लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि आपने ओवरड्रॉन कर रखा है, आपका बैलेंस जो है 0 से नीचे माइनस में चला गया, इसलिए ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटी भी सेविंग अकाउंट को नहीं मिलती। जितने भी बिजनेसमैन है उनका बैंक में अकाउंट खुलता है, इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, उन्हीं को मिलती है फैसिलिटी। उनकी रेपुटेशन और गुडविल के बेस पर उनको एक लिमिट मिलती है कि यदि आपका बैलेंस जो है 0 भी होगा तो आप इतना मैक्सिमम अमाउंट इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो। इट विल बी ओवरड्राफ्ट। ये रिफंड भी करना है उन्हें, ये नहीं है, टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो हमने तो अभी तो बात है कि ओवरड्राफ्ट किधर लिखते हैं? माइनस में। ये पॉइंट आ गया। आगे चलो जी, अगला आ रहा पॉइंट। अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है। हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक, और पासबुक में डेबिट हो गया। पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपकी जो आ रही है लिखो जी इसके अंदर। यहाँ लिखो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बाय बैंक, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। देखो माइनस में लिखेंगे, क्यों माइनस में लिखा उस लॉजिक पे चलते हैं। देखो जरा, आपके पास एक बिल आया था, तब आपने उसको यहाँ रिकॉर्ड कराया रहा, आप याद रखो। इसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक ने इधर लिख दिया होगा, प्लस कर दिया, बैंक ने डिस्काउंट कर दिया तो आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन ये बिल क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया। जैसे ही डिसऑनर होगा बैंक आपके बैलेंस को क्या कर देगा? माइनस। कितने से माइनस? 5,000 से। कैश बुक में माइनस नहीं है लिखा हुआ है, तो कैश बुक में क्या कर देंगे हम? माइनस कर दो। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹1,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक कर दो, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। किधर लिखेंगे जरा वो समझते हैं अभी। कैश बुक इधर लिखेंगे। क्यों लिखा हमने इधर वो भी समझाते हैं आपको। ये देखो, जब भी बैंक आपको प्लस करेगा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट कलेक्ट करा तो बैंक ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया।
ये रहा, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस नहीं हुआ कैश बुक में। बैंक में तो प्लस हो गया, कैश बुक में क्या है, प्लस नहीं है, तो प्लस कर दो। ये रहा, सीधा लॉजिक है। यहाँ पर हम फिगर भी कोई बेस ले सकते हैं, लेना चाहो जैसे मर्जी समझ लो, जिसमें आपको इजी लगे। अगला चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन आ रही है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक आए, डिपॉजिट हुए लेकिन कलेक्ट नहीं हुए। पहले तो वो लिख दो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हुए ही नहीं कलेक्टेड अभी। 7500 माइनस क्यों करा जाओ वो बताते हैं। देखो जैसे ही चेक आएगा वो प्लस कर लेंगे, हमारे पास पैसे आ गए, ये मान के चलता है बिजनेसमैन की। चेक आया तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, यहाँ पर। लेकिन बैंक में वो जाके क्या हुए, प्लस ही नहीं हुए। तो अल्टीमेट हमने कैश बुक को क्या कर रखा है, प्लस। तो मैच करने के लिए क्या करेंगे अब, माइनस। ये चीज क्लियर हो गई। हर चीज को सोचते चलो, बहुत आराम से समझ आ जाएगी। इसका दूसरा भी बताता हूं, देखो माइनस क्यों करा। जैसे ही आप इधर लिखोगे, आप अपने ओवरड्राफ्ट को क्या करोगे, डिक्रीज। लेकिन इधर लिखते ही ओवरड्राफ्ट दोबारा क्या हो जाएगा आपका, इतनी वैल्यू से इंक्रीज। मैच करते हैं इसको, वरना अभी आप ये समझो आपने पासबुक में प्लस हुआ नहीं, कैश बुक में क्या हुआ है, प्लस, तो उसको रिवर्स कर दो मैच करने के लिए, माइनस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने अब आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यहां लिखो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कितना अमाउंट है वो देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज हुआ 1850 का था, तो 1850 किधर लिखेंगे जरा वो सोचते हैं। ये देखो ये रहा, क्या हुआ, जैसे ही बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चार्ज का मतलब आपसे ले रहा है, तो आपके अकाउंट को क्या कर देगा, माइनस। लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं है अभी, पासबुक में क्या शो हो रहा है, 1850, और कैश बुक में माइनस नहीं हुआ क्योंकि बैंक ने तो माइनस कर दिया, कैश बुक ने माइनस नहीं करा, तो माइनस कर देंगे मैच करने के लिए। सीधा लॉजिक है, बहुत आराम से समझते जाओ, बड़े आराम से समझ आता जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन कहता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपने चेक इशू कर रखे हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। पहले स्टेटमेंट लिख लें एक बार, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक थे, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये देखते हैं कितने के थे, 11350 है। अब यहाँ कहाँ लिखते हैं जरा वो देखते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर 11350। क्यों लिखा इसको यहाँ पर, उस पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ही आप कोई चेक इशू करोगे, किधर लिख दोगे आप, अपने कैश बुक को क्या कर दोगे, डिक्रीज, माइनस करोगे कैश बुक को। इशू का मतलब होता है देना, किसी को दोगे तो पैसे किधर होंगे, माइनस करोगे इधर। पासबुक में वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पासबुक में तो बैलेंस माइनस नहीं हुआ लेकिन हमने कैश बुक में क्या कर रखा है, माइनस। हम बना क्या रहे हैं, ये भी नोट करा करो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ले रखा है। यदि आपने इसको माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो, और प्लस कर रखा है तो माइनस कर दो। अब ये आपने माइनस कर रखा था, यहां प्लस कर दिया। क्लियर हो गया। अगला चलते हैं। अगली आ रही है, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा। पहले यहां लिखते हैं, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। डिपॉजिट सकते हैं और थोड़ी और भी लॉन्ग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम यहां तक भी छोड़ सकते थे, चल जाएगा। 12,500। अब जरा चलते हैं, बैंक में तो प्लस हो गया आपका कितना, 12,500, क्योंकि कस्टमर ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया सीधा डायरेक्ट। तो बैंक में क्या हो गया हमारे पैसे, प्लस। जो कैश बुक की साइड है, बैंक की कौन सी साइड होंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इधर वाली प्लस है तो बैंक में इधर जाके प्लस होगी, ये माइनस इधर है तो पासबुक बैंक में किधर होगी, इधर। अब कस्टमर ने आपके अकाउंट में क्या कर रखा है, बैंक में तो प्लस है, कैश बुक में प्लस है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, उसको प्लस कर दो। आगे चलो। अगला कह रहा है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमारे पास चेक आए और डिपॉजिट हो गए लेकिन नॉट सेंड टू बैंक। यहां लिखो पहले ट्रांजेक्शन को, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड है बट नॉट सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक। बैंक में जमा करना हम भूल गए, तो अल्टीमेट क्या इंपैक्ट हुआ होगा। हर स्टेप पर ये इरेज कर दिया करो, आराम से समझ आ जाएगा आपको कि कैसे। तो 17 के आए होंगे तो किधर लिखे होंगे, आपने प्लस कर रखे हैं, लेकिन इसको बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो बैंक में तो प्लस हुआ ही नहीं,
कैश बुक में क्या हुआ है, प्लस, माइनस कर दो। सीधा सा लॉजिक है, जो चीज हुई हुई है बेस इसको रखेंगे कैश बुक को, ये यदि प्लस हुई हुई है तो माइनस कर दो, और ये माइनस हुई हुई है तो प्लस कर दो। अब प्लस माइनस भी क्यों करा वो भी बता देता हूं। जैसे ही आप यहां लिखोगे आप अपने ओवरड्राफ्ट को क्या करोगे, डिक्रीज। हमने माइनस करा तो ओवरड्राफ्ट जो बेस होगा उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो अपने आप उसके मैच आ जाएगा। आ गया समझ। अब नेक्स्ट, बैंक चार्ज डेबिटेड, बैंक ने चार्ज करा। अब जरा यहां चलते हैं एक बार, ये वाली 8 बैंक चार्जेज। चलो जी, क्या इंपैक्ट होगा जरा देखते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट हुआ। मैं यहाँ लिखता हूँ, लेकिन लिखा क्यों मैंने अब वो समझाता हूँ आपको। देखो, आपके बैंक चार्जेस थे, बैंक ने आपको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन कैश बुक में माइनस हुआ या नहीं, नहीं। आप याद रखो, जैसे बैंक चार्जेज है, बैंक इंटरेस्ट है, ये जितने भी होते हैं डायरेक्ट बैंक आपके यहाँ कैश नहीं आपको देगा, प्लस माइनस करेगा। उसने माइनस कर दिया, कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कैश बुक में तो माइनस नहीं है, कर दो माइनस। ये रहा, क्लियर हो गया। अब जरा इसका टोटल करते हैं एक बार। टोटल आ रहा है 77350, 77350। और अब यहाँ बैलेंस निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। यहाँ लिखो ओवरड्राफ्ट, निकलेगा वो भी बताता हूँ अब आपको। जो बड़ी वाली साइड है उसका टोटल करो, कितना टोटल आ रहा था, 77350। इसमें से इधर का टोटल, ये जो इधर की साइड है उसका टोटल आता है 25350, आंसर 52,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये निकालना था हमें आंसर ऐसे। अब हमारा ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। 21st क्वेश्चन करते हैं, मैं रीड करता हूँ एक बार। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ ट्रेड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। अब पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले ही बता रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो सबसे पहले तो वही लिख दो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहला काम तो यही होता है, आप याद रख लो, एज पर कैश बुक। जितना आपको दे रखा है वो आप इसके अंदर माइनस में लिख दो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किधर लिखते हैं, माइनस के अंदर। ये रहा माइनस में 52,100, ये रहा। अब इसको फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर सेकंड देखो। अब जरा यहाँ चलते हैं। कहता है, ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक ₹94,400 वर डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बट ऑफ दीज 1 चेक रुपी दिस। जरा ध्यान से देखना, 94,400 के चेक आपने डिपॉजिट कर रखे हैं, तो कैश बुक में प्लस कर रखा होगा। कहता है, उनमें से आउट ऑफ विच 1 चेक रुपी दिस हैज बीन एंटर्ड इन द पासबुक ऑन दिस। पासबुक में वो बाद में चेक हुआ, कितने का, 1 चेक बस। टोटल तो आपके 94 के थे, आपने तो यहां पर पूरे 94 कर लिए, लेकिन वहां 94 से नहीं हुआ, वहां 1 चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, कितने का, 11,160 से। तो अल्टीमेट ये 11,160 से क्या आ रही है, ज्यादा, तो माइनस कर देंगे इसको 11,000। ये समझ आ गया ना कहां से निकाला हमने। टोटल नहीं लिखना, टोटल तो जो डिपॉजिट है वो लिख दिए। अच्छा, यदि ये सारे डिपॉजिट होते हैं, कुछ नहीं करना, कह रहे इनमें से कुछ कम हुए, कितने कम हुए, ये वाला चेक, तो यानी कि हमने इसको प्लस कर रखा है इतने अमाउंट से, माइनस कर दो। और यहां पर आप डाल दो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट क्लियर। ये अप्रैल में क्लियर हुआ एक्चुअली, अप टू मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था। मार्च तक बैलेंस यहाँ क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब अगला देखते हैं। कहता है, ड्यूरिंग द मंथ चेक ₹89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर को दिया है, कितने के दिए हैं, 89,580 के। वन ऑफ देम, वन क्रेडिटर 38,580 इन कैश दिस चेक ऑन दिस। एक चेक बाद में निकला आपका, और आगे बोलता है वेयर एज अनदर चेक जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो अल्टीमेट यहां पर स्टेटमेंट डालो पहले तो आप, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अप टू लिख दो, फॉर पेमेंट अप टू मार्च, ऐसे लिख दो आप। मार्च तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। हमने चेक इशू कर रखे थे बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू मार्च, मार्च तक नहीं लिए। उनमें से कुछ अप्रैल में गए और कुछ लेने ही नहीं गए। उनके दोनों के टोटल लिख दो आप यहीं पर, क्या क्या चेक का अमाउंट था वो लिख देते हैं। एक है आपका 38,580 का, 38,580 का, और एक और चेक था आपका, आपको याद हो
वो था 4320 का। इन दोनों का अब टोटल करते हैं 42,900। अब ये यहां समझो क्या हुआ, आपने तो माइनस कर रखा है, प्लस में क्यों लिखा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। आपने तो टोटल माइनस कर दिया, बैंक में टोटल माइनस नहीं हुआ। ये दो जो चेक हैं जिनको दे रखे थे ये बैंक में भी गए नहीं, एक तो लेने ही नहीं गया और एक मार्च के बाद लेने गया, मार्च तक लेने नहीं गया, अप्रैल में गया। तो इन दोनों से कैश बुक क्या हो गई मेरी, माइनस हुई है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, प्लस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन दिस पेड आउट 10,500 टू अ क्रेडिटर बट बाई मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्रेडिटर को पेमेंट कर दी बैंक ने, बट उसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो अल्टीमेट ये देखो 10,500 हमने इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, बैंक ने क्या कर दी, माइनस। लेकिन हमारे यहाँ पर माइनस नहीं हुई, अपने आप खुद सोचो क्या करना है हमने। यहाँ तो कोई चीज माइनस हुई है, कैश बुक में माइनस नहीं है, तो क्या करना चाहिए, माइनस कर दो। कितना अमाउंट है, 10,500 लिख दो। अब इसकी स्टेटमेंट लिख दो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर बाय बैंक। माइनस क्यों करा वो भी आपको समझ आ गया होगा भाई, बैंक ने तो हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया, ये पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। लेकिन हमारे कैश बुक में क्या है, उसकी एंट्री नहीं हुई। तो कैश बुक में कोई चीज माइनस करनी थी, नहीं करी, माइनस कर दिया हमने। आगे नेक्स्ट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन दिस अ डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक 9,000 बट द सेम हैज नॉट बीन। अब 9,000 किसी डेटर ने डिपॉजिट कर दिया हमारे यहाँ, उसकी एंट्री नहीं है। एंट्री करते हैं जी, क्या इंपैक्ट होगा यहाँ सोचो आप। एक डेटर ने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कैश बुक में कितना डिपॉजिट है, कैश बुक में प्लस ही नहीं हुआ। भाई जब कोई डेटर आपको पे करेगा तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, प्लस, ये इधर है। लेकिन कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुई, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो प्लस कर देंगे 9,000। यहाँ स्टेटमेंट लिख दो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिपॉजिटेड बाय डेटर कर दो या कस्टमर कर दो, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चलते हैं, नेक्स्ट आ रही है। नेक्स्ट है, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन, बैंक ने कोई इंटीमेशन नहीं दे रखी है, इनके कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है। डेबिटेड इज अकाउंट ऑफ ₹120 से बैंक ने डेबिट कर दिया। बैंक की डेबिट साइड कौन सी थी आपको याद हो, ये रही। बैंक ने हमारे बैलेंस को क्या कर रखा है, माइनस, लेकिन कैश बुक में वो माइनस नहीं हुआ। क्या करना चाहिए, माइनस करो, लिख दो यहां पर बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, चार्ज इंटरेस्ट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इन कैश बुक लिख दो ऐसे। अब आगे चलते हैं, चलो जी, इसी के अंदर है वो ट्रांजैक्शन भी। अब बैंक ने इसी में अलाउ भी कर रखा है आपको इंटरेस्ट, देखो ये रहा। एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक ने आपको दे रखा है क्रेडिट। क्रेडिट किधर लिखता है, ये रहा। ये देखो जैसे ही हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड है, तो पासबुक में भी ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट है। जिस चीज को हम डेबिट करेंगे तो बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट, यानी कि बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर रहे हैं, प्लस। कैश बुक में प्लस नहीं है, तो 180 से प्लस कर दो। यहां लिख दो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड, ये हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, एक और बच गई ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है, बड़े ध्यान से देखना। कहता है कैश डिपॉजिटेड 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एट दिस, गलत रिकॉर्ड हो गया। कैश डिपॉजिट हुआ था, तो जरा चेक करते हैं, देखो आपको यहां दिखाता हूं 5780 डिपॉजिट करोगे तो कहां लिखोगे आप, 5780 को यहां पर लिखोगे। बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई, 7580 से रिकॉर्डिंग हो गई। देखा जाए तो हम ये कहेंगे हमारी कैश बुक में प्लस क्या है, कम। लेकिन जो बैंक में एरर हो गई कि इनका डिफरेंस बनता है 1800, आपको बताता हूं, बैंक ने उसको रेक्टिफाई कर दिया बिफोर 31 मार्च, ये भी लिखा हुआ है। यानी कि इसमें बैंक से गलती से डिजिट गलत लिखी गई, देखो यदि 5780 था उससे 75 ऐसे लिखा गया, तो बैंक ने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया, रेक्टिफाई करके उसने इधर डिफरेंस कर दिया। तो अल्टीमेट बैंक ने क्या कर रखा है, इस चीज को ठीक कर दिया। तो इसका इंपैक्ट तो कोई पड़ता ही नहीं, उतना ही प्लस करा जितना होना चाहिए था। ज्यादा हो गया था, उसने उसको रिवर्स करके माइनस कर दिया, तो दोनों जगह सेम मैच कर गया, ये एंट्री नहीं आनी।
ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन आएगी आपने उसको मैंडेटरी है लिखना ही लिखना है, कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शन देगा आप, तो ये वाली ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं हुई है। अब इनका टोटल करते हैं जरा। इधर का 73880 वो लिख दो आप। वो बड़ी वाली साइड चेक करते हैं कौन सी है, बड़ी वाली साइड उधर दिख रही है, वो 73,880 बनती है। अब ये छोटी है तो यहाँ निकालते हैं बैलेंस। ये कैसे निकला ये देखो, इधर का टोटल करो कितना बना 73880, जो बड़ी वाली आई थी उसमें से छोटी वाली अमाउंट जो है माइनस करेंगे, वो छोटी वाली आपकी जो बनती है 280 टोटल कर लो। और अब जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 21,800, वो लिख दो यहाँ पर आप 21,800। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हर ट्रांजेक्शन को सोच के करना है कि कैश बुक में वो प्लस कर रखी है तो उसको माइनस कर दो, माइनस कर रखी है तो प्लस कर दो। ये चीज़ आपने देखनी है थोड़ा सा। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कैश बुक में नहीं हुई तो आपको ये देख लेना पासबुक में क्या कर रखा है, उसने माइनस कर रखा है तो हम भी माइनस कर देंगे, उधर प्लस है तो हम भी प्लस कर देंगे। सीधी कॉन्सेप्ट है BRS की, बड़े ध्यान से करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब आज हमारे ये अप टू 21 तक क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है किसी भी पॉइंट पर यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।